पाकिस्तान के लिए अमरीकी टैरिफ में 10% कमी। अमरीका ने तिजारती मुआहदे के बाद टैरिफ 29% से कम करके 19% कर दिया। भारत समेत खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में भी पाकिस्तान को ज्यादा रियायत दी। भारत पर 25%, बांग्लादेश, श्रीलंका और वियतनाम पर 20% टैरिफ आयद किया। तुर्की पर 15%, जनूबी अफ्रीका पर 30%, स्विट्जरलैंड पर 39% टैरिफ आयद। मशरिक़ वुस्ता में अमरीका ने अपने इंतहाई करीबी इत्तेहादी इसराइल पर भी 15% टैरिफ लगा दिया। पॉलिसियों पर इख्तिलाफ के बायस कनाडा पर टैरिफ बढ़ाकर 35% कर दिया गया। टैरिफ का इतलाक 7 अगस्त से होगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि चीन के साथ दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। नए अमरीकी टैरिफ के ऐलान के बाद एशियाई स्टॉक मार्केटों में मंदी। जनूबी कोरिया का कोप्सी इंडेक्स 3.88%, हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स 1% से जायद और जापान का निकाई 255 इंडेक्स 0.57% गिरा। भारतीय स्टॉक मार्केट में भी मंदी का रुझान। हुकूमत और मुआशी माहिरीन का अमरीकी तिजारती टैरिफ में कमी का खैर मकदम। वजारत खजाना के मुशीर खुर्रम शहजाद ने टैरिफ के बाद अमरीका की जानिब से पाकिस्तान में सरमायाकारी के ऐलान को बड़ी पेशरफ्त करार दिया। कहा, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसे अमरीका ने टैरिफ में कमी के साथ सरमायाकारी की पेशकश की। अमरीका पाकिस्तान में तवानाई में सरमायाकारी भी करने जा रहा है। अमरीका में साबिक सफीर मलिहा लोदी ने कहा कि पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक कार्ड बेहतर अंदाज में खेला। अमरीका के साथ ताल्लुकात दुरुस्त समत में हैं और पॉलिसी भी दुरुस्त है। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ज़ियाद बशीर ने कहा कि हुकूमत को इस मौके से फायदा उठाने के लिए एक्सपोर्टर्स को लेवल प्लेइंग फील्ड देनी होगी। खित्ते में हमारे टैक्स रेट और तवानाई अखराजात दूसरों से ज्यादा है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि पाक चीन अफवाज की शराकतदारी इलाकाई इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करती रहेंगी। बदलते स्ट्रेटेजिक माहौल के बावजूद पाक चीन दोस्ती हमेशा मजबूत और नाकाबिले शिकस्त रही है। पाक चीन शराकतदारी मुश्तरका स्ट्रेटेजिक मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा करती रहेगी। पाकिस्तान आर्मी और पीपल्स लिबरेशन आर्मी हकीकी मानों में बरादर अफवाज हैं। GHQ में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की सालगिरह की तकरीब, चीन के सफीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। ISPR के मुताबिक चीनी सफीर ने पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के लिए भरपूर हिमायत का आज़म दोहराया। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात की मजबूती और स्ट्रेटेजिक अहमियत पर जोर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात किसी तीसरे मुल्क के साथ ताल्लुकात से मशरूत नहीं। अमरीका ने पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए तामीरी किरदार अदा किया। वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो से नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात इंतहाई मुस्बत और दोस्ताना रही। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारतीय रहनुमा अपने नुकसान को तस्लीम करें और तीसरे फरीक के किरदार को माने। भारत गलत मालूमात, जंगी जुनून और बड़कबाजी से खित्ते को गैर मुस्तहकम कर रहा है। पाकिस्तान खित्ते में अहम इस्तेहकाम और बामकसद मुज़ाकरात चाहता है। भारतीय हाई कमीशन का दफ्तर खारजा से मामूल का राब्ता है। दोनों मुल्कों के DG मिलिट्री ऑपरेशंस भी मामूल के मुताबिक राब्ते में। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कल पाकिस्तान आएंगे। ईरानी सदर के हमरा ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास इराक़ची और आला सतह का वफ़द भी होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरानी सदर अपने क़याम के दौरान सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर के वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। मसूद पेज़ेश्कियान का बतौर सदर पाकिस्तान का ये पहला सरकारी दौरा होगा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से UAE के सफीर हम्माद इब्राहिम की मुलाकात। 2 तरफा ताउन नई बुलंदियों तक ले जाने पर इत्तफाक। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और UAE का रिश्ता वक्त और हालात की आजमाइशों में हमेशा सुरखरू रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की UAE के सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। कहा, UAE के साथ तालीम, तहकीक और माहौलियात के मैदान में इश्तराकी अमल को वुसअत देने की ख्वाहिश है। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर नील हॉकिंस से मुलाकात। PTI के एलामी के मुताबिक मुल्क की बदलती हुई सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। बैरिस्टर गौहर ने आइन की बहाली और कानून की बालादस्ती के लिए PTI की जदोजहद से आगाह किया। बैरिस्टर गौहर ने 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया की खुदमुख्तारी पर खदशात का इजहार किया। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमीशन ने कहा, ऑस्ट्रेलिया एक जमहूरी, मुस्तहकम और खुशहाल पाकिस्तान का ख्वाह है। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान की तमाम बड़ी सियासी जमातों से सिफारती रवाबित रखता है।
हम इल्तिजा करते हैं, हम कहते हैं उनको जो फैसला साज हैं कि हमारे साथ बैठो, होश के नाखुन लो। हम पाकिस्तान के खैर खां हैं, हम पाकिस्तान की फलाह के खैर खां हैं। पाकिस्तान की फलाह का रास्ता, मईशत की फलाह का रास्ता हमारे साथ चलता है। हमें अलहदा करके पाकिस्तान की फलाह नहीं हो सकती, क्योंकि हम पाकिस्तान के अवाम की आवाज़ हैं। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा है कि फैसला साजों से इल्तिजा है, पीटीआई के साथ बैठे, हमारा कोई तनाज़ा नहीं, हमारा मुस्तकबिल भी इकट्ठा है और हाल भी साझा है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि 5 अगस्त को तोड़फोड़ और इंतशार का कोई इरादा नहीं। बानी पीटीआई ने सिर्फ अपने वजूद का इजहार करने और आवाज आवाम तक पहुंचाने की हिदायत की है। पीटीआई के लोगों के खिलाफ पर्चे किए जा रहे हैं, घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। जिस तरह से 10-10 साल कैद और नाअहलियां की जा रही हैं, इनका कोई कानूनी जवाज नहीं है। सरगोधा की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के जुडिशल कॉम्प्लेक्स मियांवाली केस में अहमद खान भच्चर, अहमद चट्टा और बिलाल एजाज समेत 51 मुलजिमान को इश्तिहारी करार दे दिया। अदालत उमर अयूब के पहले ही नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर चुकी है। मुकदमे में गिरफ्तार मुलजिम इस्माइल को 25 साल कैद की सजा सुनाई गई है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस साबिक वज़ीर शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि माजी में इक़्तिदार के बहुत फार्मूले आए, मगर सब नाकाम हुए। सिर्फ आइन और कानून का फार्मूला ही कामयाब हो सकता है। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा कि 9 मई के मुकदमात में दी जाने वाली सजाएं अफसोसनाक हैं। इंसाफ का तकाजा है कि तमाम फरीक़ैन को बराबर का दिफाई हक मिले। जैसे ही निज़ाम बदलता है, सजाएं कलअदम हो जाती हैं। असद कैसर ने कहा कि 9 मई का फैसला इंसाफ नहीं, अदालती वक़ार पर सवालिया निशान है। अगर इंसाफ नहीं मिला तो क्या हमें आलमी अदालतों का दरवाजा खटखटाना होगा? पाकिस्तान ने पहले T20 में वेस्टइंडीज को 14 रन से शिकस्त देकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। मैच में पाकिस्तान ने 6 विकेट्स के नुकसान पर 178 रन बनाए। साइम अयूब ने 57 रन की इनिंग खेली। पाकिस्तानी स्पिनर मोहम्मद नवाज ने 5 गेंदों पर 3 विकेटें हासिल की। वेस्टइंडीज की टीम 7 विकेट्स पर 164 रन बना सकी। ऑलराउंड परफॉर्मेंस पर प्लेयर ऑफ द मैच करार पाने वाले साइम अयूब का कहना था कि पिच पर स्ट्रोक्स आसानी से नहीं लगे। अगले मैचेस में इस तरह की पिचेस स्पिनर्स को मदद देंगी। रहीम यार खान की शेखानी पुलिस चौकी पर 40 से जायद डाकुओं का रॉकेट और दस्ती बमों से हमला। 5 पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी। फायरिंग के तबादले में 1 डाकू भी मारा गया। डीएसपी अशरफ कुरैशी के मुताबिक कच्चे के डाकुओं ने पुलिस चौकी पर रात गए भारी हथियारों से हमला किया। शहीद 2 एहलकारों का ताल्लुक रहीम यार खान और 3 का भावल नगर से है। शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद एहलकारों को खिराज अकीदत। कहा, पुलिस जवानों ने तारीकी में बुज़दिलाना हमला करने वाले डाकुओं का जमा मर्दी से मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि दहशतगर्दों को जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ ऑपरेशन पूरी क़ुव्वत से जारी रहेगा। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि डाकुओं ने रात की तारीकी का फायदा उठाकर बुज़दिलाना हमला किया। जानों का नजराना देने वाले शहीदों का खून रायगा नहीं जाएगा। कराची के इलाके डीएचए फेज 6 में फायरिंग से सीनियर वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम जाँ बहक हो गए। बेटा जख्मी। फायरिंग की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। पुलिस ने मुलजिम की निशानदेही कर ली। मुलजिम के 2 रिश्तेदार गुलशन सिकंदराबाद से गिरफ्तार। मरकजी मुलजिम ताहाल मफरूर, तलाश जारी। पुलिस के मुताबिक वकील पर फायरिंग करने वाला मुलजिम इमरान खान आफरीदी उनका गनमैन था। सीनियर वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम जनाजे में शरीक थे जब उन पर फायरिंग की गई। उन्हें और उनके बेटे को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां शमसुल इस्लाम दम तोड़ गए। सरकार चीनी के सरकारी रेट नाफिज करने में नाकाम। मुल्क के ज्यादातर इलाकों में चीनी सरकारी कीमत 173 रुपए फी किलो पर दस्तयाब नहीं। इदारा शुमारियात के मुताबिक कराची और पेशावर में 1 किलो चीनी की कीमत 190 रुपए तक है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 1 किलो चीनी 185 रुपए तक है। मुल्क में चीनी की औसत कीमत 179 रुपए 33 पैसे फी किलो पर आ गई है। दूसरी जानिब 2 शुगर डीलर्स को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। दोनों के नाम ECL पर थे और उन पर चीनी बहरान और किल्लत की वजह जानने का
बनने का इल्जाम है। लाहौर में आज चीनी 200 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। उधर बैरून मुल्क से 1 लाख मीट्रिक टन चीनी मंगवाने के लिए 4 कंपनियों ने बोली जमा करा दी। कंपनियों के हिसाब से पाकिस्तान में चीनी की कम से कम फी किलो कीमत 227 रुपए तक होगी। पेशावर कुरम शाहरा के कुछ हिस्सों पर 9 माह बाद मखसूस औकात में आमदोरफ्त बहाल। टल से अलीज़ई तक मरकजी शरह पर सुबह 9 से दिन 3 बजे तक आमदोरफ्त की इजाजत दे दी गई। जिला इंतजामिया के मुताबिक अलीज़ई से बालिशखेल तक मरकजी सड़क की बजाय मुतबादिल रास्ता इस्तेमाल किया जा रहा है। सड़क खुलने से अवामी मुश्किलात में कमी आएगी। शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में तेज बारिश, नदी नालों में तुगयानी, हरनाई, दुकी, मेख्तर, मुसाखेल और कोहलू में इंटरलिंक शाहराएं सैलाबी रेलों से मुतासर। बलूचिस्तान को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से मिलाने वाली शाहराएं मुख्तलिफ मकामात पर ज़ेर-ए-आब। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, कमालिया में बारिशों के बायस दरियाए रावी में झला रसखला पर जमीनी कटाव, मकई, चावल और सब्जियों की फसलें पानी में डूब गईं। गिलगित बल्तिस्तान की वादी बगरोट में ग्लेशियर फटने से बेटा जाँ बहक, बाप को बचा लिया गया। शाहराए बाबूसर पर लापता सयाहों की तलाश के लिए 11वें रोज भी सर्च ऑपरेशन जारी। हालिया बारिशों और सैलाब से नुकसानात का मामला। चकवाल की जिला इंतजामिया ने बारिशों और सैलाब से मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए 3 अरब 77 करोड़ 43 लाख रुपए मांग लिए। जिला इंतजामिया की रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब से हाईवे की 60, स्मॉल डैम्स की 18, लोकल गवर्नमेंट की 30 स्कीमें मुतासर हुई। बारिशों और सैलाब से मजमूई तौर पर 173 देहातों को शदीद नुकसान पहुंचा। 9 अफराद जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी हुए। जिला इंतजामिया ने रिपोर्ट के साथ फंड्स के लिए PDMA और पंजाब को मुरासला जारी कर दिया। पाकिस्तान क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के वज़ीर मुमलिकत बिलाल बिन साकिब की डोनाल्ड ट्रंप की काउंसिल ऑफ एडवाइजर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से मुलाकात। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात और क्रिप्टो पॉलिसी पर बातचीत की गई। पाकिस्तान को वेब 3 टेक्नोलॉजी का इलाकाई मरकज बनाने का मंसूबा भी ज़ेर गौर रहा। दौरे के दौरान बिलाल बिन साकिब ने आला अमरीकी कानून साजों के साथ कई अहम मुलाकातें की। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि 9 मई की आड़ में आप एक पार्टी को सजा न दें, पूरे सिस्टम को डीरेल ना करें, सियासी निजाम को खत्म न करें। जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि उमर अयूब को सजा बिल्कुल गलत और नाजायज हुई है। उमर अयूब आज भी ऑपोजिशन लीडर हैं और इंशाल्लाह कल भी होंगे। चीफ जस्टिस को खत मिला था, वो इनपुट लेना चाह रहे थे। फौरी सजाएं न होती तो कुछ हो भी जाता। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा है कि माली तौर पर कमजोर अफराद को तमाम अदालतों में वकील फराहम किया जाएगा। अदलिया पर बैरूनी दबाव के तदारुक के लिए हाई कोर्ट्स को इकदाम की हिदायत दी गई है। पेशावर में वकीला नुमाइंदों से मुलाकात में कहा कि 13 अक़साम के मुकदमात के लिए फैसले की मुद्दत मुकर्रर कर दी गई है। इससे पहले चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट, पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार के नुमाइंदे शरीक हुए। एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ने कहा कि इदारों में रवाबित की कमी से मनसूबों पर अमल दरामद में रुकावटें पैदा हुई। मुश्तरका जद्दोजहद से शफाफ, अवाम दोस्त अदालती निज़ाम मुमकिन है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की कराची में मुलाकात। वजीर आला बलोचिस्तान के सूबे में अमन व अमान, तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग। सरफराज बुगटी ने कहा तरक्याती मनसूबों में शफाफियत, रफ्तार और मयार को यकीनी बनाया जा रहा है। बलोचिस्तान हुकूमत अवामी फलाह बहबूद को अपनी पॉलिसी का मरकजी सतून बना चुकी है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि वज़ीर आला का बयान तोड़ मरोड़ कर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल कराने का भारतीय ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा में भारत की दहशतगर्दी के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। दहशतगर्दी में भारत के मुलव्विस होने के तमाम शवाहिद FATF को पेश किए जाएंगे। जंग में शिकस्त के बाद भारत ओछे हथकंडों पर उतर आया है।
वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है, भारत का गंडापुर के बयान को इस्तेमाल करना पीटीआई के लिए शर्मनाक है। इन लोगों का मसला यही है कि ये लोग मुंह खोलने से पहले सोचते नहीं। वजीर आजम ने कामयाब सिफारतकारी से पाकिस्तान का नाम FATF की ग्रे लिस्ट से निकलवाया। तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान को दिवालिया करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया। पीटीआई से मुल्क के लिए किसी खैर की तवक्को नहीं की जा सकती। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि कराची रेड लाइन प्रोजेक्ट में ताखीर की जिम्मेदार निगरां हुकूमत है। वो जानते हैं आवाम को तकलीफ हो रही है, मगर कराची में सिंध हुकूमत के कई मेगा प्रोजेक्ट्स जारी हैं। नहीं चाहते कि एक दफा रेड लाइन प्रोजेक्ट बनने के बाद कोई और इदारा सड़क को दोबारा खोद दे। मेगा स्कीम वक्त लेती है। सिंध भर में पीपल्स बस सर्विस चल रही है। ऑरेंज लाइन मंसूबा भी सिंध हुकूमत का है। रवा साल येलो लाइन जाम सादिक पुल मुकम्मल कर लिया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक के CEO मोनिस एलवी के खिलाफ मुतसिब का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत ने कहा कि मोनिस एलवी जुर्माने की रकम 25 लाख रुपए नाज़िर सिंध हाई कोर्ट को जमा कराएं। गुज़िश्ता रोज सूबाई मुहतसिब ने मोनिस एलवी हिरासानी का मुर्तकिब करार देते हुए ओहदे से हटाने और उन पर 25 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया था। चौबीस घंटों में इस्राइली बमबारी से 111 फलस्तीनी शहीद, 820 जख्मी। फाके कशी और ग़िज़ाई क़िल्लत से मज़ीद 7 फलस्तीनी शहीद। ग़िज़ाई क़िल्लत से अब तक 89 बच्चों समेत 154 फलस्तीनी शहीद हो चुके। अक़वाम मुत्तहिदा के कैमरों ने इमदाद के लिए जमा फलस्तीनियों पर इस्राइली फ़ौज की फायरिंग के मनाज़िर भी दिखा दिए। अमरीकी शहरियों का अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स पर गज़ा में जारी इस्राइली मज़ालिम छुपाने का इल्ज़ाम लगाकर एहतजाज। अखबार की इमारत पर सुर्ख रंग फेंक दिया, शीशों पर लिख दिया गज़ा के लोग मर रहे हैं और न्यूयॉर्क टाइम्स झूठ बोल रहा है। फ्रांस का गज़ा के लिए 40 टन इंसानी इमदाद भेजने का ऐलान। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि बज़रिया उर्दू 10-10 टन इमदाद ले जाने वाली 4 परवाजें भेज रहे हैं। ये गज़ा के लिए हंगामी इमदाद है, लेकिन इस खौफनाक सूरत-ए-हाल के मुकाबले में नाकाफ़ी है। अमरीका के ख़ुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ आज गज़ा में इमदादी मराकज़ का दौरा करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट की तरक्याती मंसूबे शुरू करने से पहले शहरियों के लिए मुतबादिल रास्ते का इंतजाम करने की हिदायत। माहौलियाती आलूदगी से बचाव और स्मॉग की रोकथाम से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत में कहा, तरक्याती कामों में ताखीर की वजह से शहरी मुतासिर हो रहे हैं। जिनके काम मुतासिर हो रहे हैं उनको मुआवजा कौन देगा? कम अज़ कम लोगों को कारोबार और घरों को जाने का रास्ता तो देना है। सड़क उखाड़ने से पहले ट्रैफिक के मुतबादिल रास्ते का बंदोबस्त करें, यकीनी बनाएं मुतबादिल इंतजामात होने तक काम शुरू न करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि मुल्क में मुआशी बेहतरी आ रही है। पहले दुनिया हमसे बात नहीं करना चाहती थी, वो आज हमसे तिजारत करना चाहती है। वज़ीर आज़म को मुबारकबाद पेश करता हूँ। माए कराची नुमाइश से खिताब में मजीद कहा कि शहर की सलाहियत की मुनासबत से इसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, पानी के लिए सिर्फ K4 पर इन्हिसार नहीं कर रहे। 14 अगस्त को एक नई केनाल का इफ्तिताह कर रहे हैं। साल के आखिर तक 150 MDG पानी कराची को मिलेगा। कराची में सीवीयू के करीब से एक बच्चे की लाश निकाल ली गई। बच्चे के वालिद और एक भाई की तलाश जारी। गुज़िश्ता रोज एक शख्स ने अपने 2 बच्चों को समुद्र में फेंककर खुद भी छलांग लगा ली थी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक लोगों ने तीनों को बचाने की कोशिश की मगर नाकाम रहे। अफगान मालबरदार गाड़ियों के ड्राइवर्स के बगैर वीजा पाकिस्तान में दाखिले पर पाबंदी आयद। अफगान मालबरदार गाड़ियों को 31 अगस्त तक आर्जी दाखिला दस्तावेज पर आमदरफ्त की इजाजत होगी। नोटिफिकेशन जारी। अफगानिस्तान के साथ तमाम तिजारती गुजरगाहों पर आज से इतलाक हो गया। 1 साल कबल वजारत तिजारत ने अफगान ड्राइवर्स को वीजा हासिल करने की मोहलत दी थी। खैरपुर में कौमी शाहराह के किनारे सोए मजदूरों पर ट्रेलर चढ़ गया। 4 मजदूर जाँ बहक 2 जख्मी हो गए। हादसे के शिकार अफराद खजूर के बाग में मजदूरी के लिए आए थे। ट्रेलर ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया। राजनपुर में कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में पहली मरतबा बॉर्डर मिलिट्री पुलिस में खवातीन तैनात। खवातीन पुलिस एहलकारों को असलहा चलाना और जराइम पेश अफराद से मुकाबला करने की मुकम्मल ट्रेनिंग दी गई। खवातीन पुलिस एहलकारों का कहना है कि उनकी तैनाती से यहाँ की खवातीन अपने मसाइल के लिए बाहर निकल सकती हैं।
गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से बरतानवी हाई कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर की मुलाकात, तालीम, सेहत, खवातीन की फलाह बहबूद समेत गजा की सूरत हाल पर बातचीत। गवर्नर सिंह ने कौमी एयरलाइंस की परवाजों की बहाली पर शुक्रिया अदा किया। गवर्नर सिंह ने बताया कि 50,000 नौजवान IT कोर्सेज कर रहे हैं, हजारों डॉलर माहाना कमाने के काबिल हो चुके हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा कि गवर्नर इनिशिएटिव्स अवाम की फलाह बहबूद के लिए अहम मंसूबे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के यौम तासीस पर हुकूमत चीन और चीनी मुसल्लह अफवाज को मुबारकबाद। कहा, चीन की मुसल्लह अफवाज का कौमी और आलमी अमन के लिए किरदार काबिल तहसीन है। पंजाब हुकूमत चीन के साथ सनती तरक्की, माहौलियात में मुश्तरका मंसूबों को मजीद फरोग देने के लिए पुराज़्म है। पाकिस्तान के लिए अमरीकी टैरिफ में कमी का स्टॉक एक्सचेंज पर मुस्बत असर। 100 इंडेक्स तारीख की नई बुलंदियों पर पहुंच गया। PSX 100 इंडेक्स ने 1,41,000 की सतह अबूर कर ली। कारोबार का इख्तिताम 1,644 पॉइंट्स इजाफे से 1,41,034 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह पर हुआ। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर ने मलाला समेत दुनिया की 400 से ज़ायद मारूफ शख्सियात के गजा में इसराइली मुज़ालिम रुकवाने के लिए लिखे गए खत का जवाब दे दिया। खत में कहा कि इसराइल को वाज़ेह किया है कि वो गजा की सूरत हाल को नाकाबिल बर्दाश्त समझते हैं। इसराइल की जानिब से इमदाद की राह में रुकावटें नाकाबिल कबूल हैं। बरतानवी गैर सरकारी तंजीम ने वज़ीर आज़म कीर स्टारमर के जवाब को नाकाफी करार दिया। दोबारा खत लिखकर अमली इक़दामात का मुतालबा किया। कहा, बरतानिया बयानबाजी के बजाय अमली इक़दामात करें। अमरीकी सदर और हमारी पूरी टीम भारत से मायूस है। भारत रूस से तेल खरीदता है और फिर उसे रिफाइंड तेल के तौर पर बेचता है। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत ने खुद को आलमी किरदार अदा करने वाले मुल्क के तौर पर पेश नहीं किया। एक सवाल पर उनका कहना था कि उन्हें नहीं पता भारत के साथ तिजारती मुआहदे में क्या होगा। इसका इन्हिसार भारतीय रवैये पर है। न्यूयॉर्क में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल, इमरजेंसी नाफिज, सड़कें, अंडरपासेस पानी में डूबने से लोग फंस गए। ज़ेरे ज़मीन रेलवे नेटवर्क में भी आबशारें बहने लगीं। बाज़ इलाकों में ट्रेन सर्विस मौत। PCB बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान की शिरकत पर पाबंदी का फैसला। जराये के मुताबिक पाकिस्तान का नाम अब किसी भी लीग में इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से इजाजत लेना लाजमी होगा। इंग्लैंड में जारी WCL में भारतीय इनकार के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के बाद यह फैसला किया गया, जिसका मकसद पाकिस्तान के नाम की साख को मुतासर होने से बचाना है। फैसलाबाद में वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम और लाहौर कलंदर्स के तहत होने वाले 3 रोज़ा ट्रायल्स के दूसरे रोज गर्ल्स के ट्रायल्स हुए। पहले रोज मुंतखब होने वाले बॉयज खिलाड़ियों ने दूसरे राउंड के ट्रायल्स दिए। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना का कहना है कि अच्छा क्रिकेट टैलेंट मिला है। 15,000 से ज्यादा नौजवानों ने ट्रायल्स में शिरकत की। भारत और इंग्लैंड के दरमियान ओल्ड ट्रैफर्ड में खेले गए सीरीज के चौथे टेस्ट के दौरान पाकिस्तानी फैन फारूक नजीर को स्टेडियम से बाहर निकालने के मामले पर लंकाशायर काउंटी ने पाकिस्तानी मद्दाह से माफी मांग ली। फारूक नजीर को टेस्ट मैच देखने के दौरान पाकिस्तानी टीम की टी-शर्ट पहनने पर सिक्योरिटी एहलकारों ने स्टेडियम से निकाल दिया था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमीरात के दरमियान होने वाली 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। इवेंट 29 अगस्त से 7 सितंबर तक शारजाह में डबल लीग की बुनियाद पर खेला जाएगा। नेशनल जूनियर पैडल चैंपियनशिप कराची में शुरू हो गई। मुल्क भर के 80 से ज्यादा खिलाड़ी मुख्तलिफ एज ग्रुप्स में मद्दे मुकाबिल। जूनियर खिलाड़ियों का कहना है कि पैडल फास्ट खेल है और नौजवानों में तेजी से मकबूल हो रहा है। नेशनल चैंपियनशिप से जूनियर वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम का इंतखाब किया जाएगा। और पाकिस्तान की फातिमा नसीम ने एक और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। फातिमा ने दोनों हाथों में अंडा पकड़कर सबसे ज्यादा पंच मारने का आलमी रिकॉर्ड बना दिया।
फातिमा का ये छठा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है।